हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दो कंपनियों के बारे में बताया था, एक टेक महिंद्रा और एक फ्लिपकार्ट। तो उन दोनों की जो वैकेंसी थी उसमें किसी ने पूछा है कि कैसे फॉर्म भरा जाए, क्या काम है, ठीक है। तो उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये आपको लिंक मैंने प्रोवाइड करा दी है, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ देखते हैं क्या है कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी निकाली है कस्टमर सर्विस के तौर पे, ठीक है। कस्टमर सर्विस क्या होती है? एक तरह से जो इनका कस्टमर है, मान लो इनकी कंपनी का, ठीक है। तो उस कस्टमर की जो भी क्वेरी होंगी या उनको कोई डाउट होगा तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वर्क फ्रॉम होम है तो घर से बैठ के काम होगा, तो मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप के जरिए, ठीक है, हो सकता है। अब इसमें तीसरी बात, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये एक ठीक है कि हिंदी लैंग्वेज है यहाँ के जो, ठीक है। तो इसमें हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, टेक महिंद्रा की तरफ से। अब जो इसमें सैलरी है वो आपकी इतने से इतने के बीच में रहने वाली है, 150 से और आपकी 12 LPA तक। तो इस तरह से ये आपकी सैलरी है। अब ये जॉब हाईलाइट देख लो, पूरा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। 9 घंटे ऑफ शिफ्ट एंड मतलब ये आपकी 9 घंटे तक की शिफ्ट हो सकती है, जिसमें रोटेशनल शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। और ग्रेजुएट आर आल्सो वेलकम, मतलब जिस जो ग्रेजुएट है वो भी डाल सकता है इस फॉर्म को। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई करें। अब इसमें पूरा देख लेते हैं क्या क्या काम होने वाला है, ठीक है। तो देखो, ये रहा आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जब रिज्यूमे बनाओ तो मैं बता रहा हूँ, रिज्यूमे बनाओ तो एक काम करना, उसमें स्किल का ऑप्शन आता है रिज्यूम बनाते समय। और रिज्यूम अगर नहीं जानते हो बनाना तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो उसमें आप डाल देना कि की स्किल में एक दो चीज़ डाल देना जिन्होंने ये मांगी गई है, ठीक है। अब इसमें आपकी टेली कॉलिंग, कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एक तरह से कस्टमर की जो क्वेरी है वो रिजॉल्व कराना। अब इसमें देखो ये आपका ये दिया है जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। टू हैंडल कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्वेरीज, जो उनकी क्वेरी होंगी उनसे रिलेटेड आपको एक सर्विस प्रोवाइड करानी है, मेन बात ये है, ठीक है। टू बी एबल टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ कस्टमर पॉलिटिलिटी, ठीक है। तो सभी जितने भी प्रकार के कस्टमर होंगे उनको हैंडल करना है एक तरह से। टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस मेन चीज़ वही है कि जो कस्टमर होगा उसके जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, उनको आपको सॉल्व करना है मोबाइल के ज़रिए से, ठीक है। मोबाइल के ज़रिए से ऑनलाइन तरीके से करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको जूम मीटिंग के थ्रू या किसी के थ्रू आपको उन्हें समझाना पड़े, तो उसके ज़रिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा। अब इसमें पूछा गया है डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। अगर जो जो चाहते हैं वो जैसा चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो, एक्सीलेंट स्पोकन हिंदी कम्युनिकेशन स्किल, इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करना अच्छी तरह, और वो भी हिंदी में, ठीक है। तो आपको हिंदी में एक तरह से अच्छी तरह बात करना आना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब यही है, एक तरह से अच्छी तरह बात करना। मस्ट हैव ऑन लैपटॉप डेस्कटॉप एंड स्मूथ इंटरनेट एंड वाईफाई कनेक्शन। देखो, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट सबके पास होता है या फिर वाईफाई कनेक्शन, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे उनकी कोई क्वेरी होगी तो उसको आपको उसके थ्रू भी, जूम मीटिंग के थ्रू या किसी के थ्रू सॉल्व करना पड़ सकता है, ओके। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपके 12th पास, ग्रेजुएट्स एंड आल्सो वेलकम, ठीक है। और इसमें यू हैव मस्ट अपडेट आधार कार्ड, सबके पास होता है, ठीक है। और कैंडिडेट फ्रॉम एनी लोकेशन इन इंडिया विद फ्लुएंट हिंदी कैन अप्लाई, मतलब आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस आपको हिंदी अच्छी तरह बोलना आना चाहिए, इन्होंने साफ मेंशन किया है, ओके।
तो इस तरह से है, एनी फ्रेशर 12th पास विद फ्लुएंट हिंदी कम्युनिकेशन स्किल कैन अप्लाई। ठीक है, वही चीज़ है। अब इसमें ये है, यू नीड टू ज्वाइन बाई और बिफोर 9th अप्रैल। आपको 9 अप्रैल से पहले मतलब अप्लाई कर देना है। अब देखो इसमें, यहाँ पे देखो आपको ये यहाँ पे ये नंबर दिया है एचआर का, तो यहाँ पे आप कॉल करना, ठीक है, एक बार। और यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर होगा मेरे हिसाब से ये, तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर देना और रिज्यूम भी सेंड कर देना। रिज्यूम मत सेंड करना, रिज्यूम आप मेल पे सेंड करना, ठीक है, यहाँ पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे। तो ये है आपकी मेल इनकी, ठीक है। इस मेल पे आपको डायरेक्ट रिज्यूमे सेंड कर देना है और ऊपर लिखना है सब्जेक्ट में फॉर द कस्टमर सर्विस। ओके, कस्टमर सर्विस इनकी प्रोफाइल है, तो वहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया काम। ओके, और क्या डाउट था कि इसको अप्लाई कैसे करना है? तो एक तो तरीका यही हो गया अप्लाई का कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट उनके पास सीवी भेज देना है। सीवी मतलब रिज्यूमे एक टाइप से। तो रिज्यूमे डायरेक्ट भेज देना है, सब्जेक्ट में लिखना है फॉर द कस्टमर सर्विस। अब या आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या अप्लाई के बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो देखो ये है अप्लाई का बटन, इस पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर दोगे। अब मेन बात ये है कि जो naukri.com है उसमें आपकी प्रोफाइल बनी होगी तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी है तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब प्रोफाइल में क्या होगा, बेसिक सी नॉलेज पूछी जाएंगी, नाम क्या है, ठीक है, कितनी पढ़ाई की है, क्या क्या स्किल हैं आपके पास, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आप आराम से बता दोगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, तो इस तरह से ये होने वाला है। पर हाँ, जो जीमेल है उस पर रिज्यूमे जरूर सेंड करना, ठीक है। तो इसी तरह से सेम फ्लिपकार्ट वाली है, तो उसको भी अप्लाई कर देना। और जैसे यहाँ पे आपकी वो बन जाए आईडी naukri.com पे, यदि चाहते हो कि बना के प्रॉपर दिखाऊं कैसे क्या बनानी है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आईडी जैसे ही बन जाए, फिर यहाँ पे बहुत सारी जॉब आती रहती हैं। जैसे ही विजिट करोगे तो सब पता चल जाएगा, या वहाँ से फ़िल्टर लगा के भी पता कर सकते हो। फ्रेशर जॉब, 12th जॉब, जो भी आप जॉब पाना चाहते हो उस तरह की सर्च करके डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। तो ये रही वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।